मॉड्यूल 3 में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वीकनेस पर बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर वीकनेसेस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स बनाए हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर वीकनेसेस के ऊपर डिस्कस किया गया। और लास्ट एपिसोड दैट इज़ एपिसोड नंबर 8 से हमने हार्डवेयर वीकनेसेस स्टार्ट की हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इवन 3-4 एपिसोड्स हार्डवेयर वीकनेसेस पर ही रहेंगे। आज का टॉपिक है फर्मवेयर वीकनेसेस। फर्मवेयर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स में एम्बेड कर दिया जाता है, जैसे कि मदरबोर्ड्स में बायोस है या UEFI है। फर्मवेयर के अंदर जो वीकनेसेस होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के पीछे हैकर्स का इंटेंशन यही होता है कि वो सिस्टम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ, या फिर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दें जो कि सिस्टम के रीबूट करने के बाद भी उसमें रह सके, या फिर साइलेंटली रहकर कुछ और मेलिशियस एक्टिविटी वो बैकग्राउंड में करता रहे। जब हम कहते हैं कि फर्मवेयर वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब है कि डिवाइस का जो फर्मवेयर है या सिस्टम का जो फर्मवेयर है उसके अंदर कोई सिक्योरिटी वीकनेस है। फर्मवेयर क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि हार्डवेयर में एम्बेड कर दिया जाता है और इसके कई सारे काम होते हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। पर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें कि जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, अब उसमें अगर कहीं कोई डिफेक्ट आ जाए या वो ठीक से फंक्शन नहीं करे, तब वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर या डिवाइस के फंक्शनैलिटी पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो फर्मवेयर वीकनेसेस होती हैं उनके बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं अगर उनको हैकर्स एक्सप्लॉइट कर लें या फिर आपकी डिवाइस किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर ऑडिट के साथ साथ हार्डवेयर ऑडिट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो फर्मवेयर वीकनेसेस हैं, क्या उनकी कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं? यस, ब्रॉडली 2 कॉमन टाइप्स हम कह सकते हैं फर्मवेयर वीकनेसेस के होते हैं। सबसे पहले बफर ओवरफ्लो। बफर क्या है और बफर ओवरफ्लो क्या है, इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर मैंने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखकर अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। बफर ओवरफ्लो जो वीकनेस है वो फर्मवेयर में अगर हो जाती है तब हैकर्स बफर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा इंसर्ट कर पाते हैं। बफर को अभी हम इतना समझें कि ये कुछ टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज एरिया है। सो जो टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज एरिया है उसकी कुछ लिमिट है। अगर डेटा उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है जितना कि वो हैंडल कर पाए, तब हम उसे बफर ओवरफ्लो कह देते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा डेटा है, ये जब ओवरफ्लो हो जाता है तब ये ओवरफ्लो होकर कुछ एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस में जा सकता है और उसकी वजह से कुछ क्रिटिकल डेटा या क्रिटिकल कोड के ऊपर ओवरराइटिंग भी हो सकती है, जिसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब अगर हैकर्स उस डेटा को कंट्रोल कर पाए किसी तरह जो कि ओवरफ्लो हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग कुछ आर्बिट्रेरी कोड भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे डिवाइस के अंदर, जिसकी वजह से उनको अनऑथराइज एक्सेस मिल सकती है। वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं या आपका सिस्टम रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी टाइप होती है इनसिक्योर फर्मवेयर अपडेट्स। अब जैसे कि हम इसको रिपीटेडली डिस्कस करते रहे हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर्स के अपडेट आते हैं हमें उसे अपडेट करना चाहिए, अपने डिवाइस को पैच करना चाहिए। बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स हैं या IoT मीनिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हैं या कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, उसमें फर्मवेयर अपडेट्स वो डिवाइसेस रिसीव करती रहती हैं और ये फर्मवेयर अपडेट्स सिक्योरिटी को पैच करने की वजह से होते हैं, या फिर कई बार कुछ नए फीचर्स मैन्युफैक्चरर ने दिए होते हैं वो भी उसमें इंटीग्रेट हो जाए, इसलिए भी पैचेस आते हैं। लेकिन कई बार जो ये फर्मवेयर अपडेशन का प्रोसेस होता है ये सिक्योर नहीं होता, ये प्रोसेस ही वल्नरेबल होता है, जिसकी वजह से हैकर्स डेटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं या जो फर्मवेयर अपडेट्स हैं उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है उसमें कुछ मेलिशियस फर्मवेयर अपडेट हो सकता है जो कि मैन्युफैक्चरर ने मेलिशियस नहीं किया,
क्योंकि बीच में हैकर्स आ गए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और उन्होंने उस फर्मवेयर अपडेट को करप्ट कर दिया या उसमें कुछ अपना कोड इंसर्ट कर दिया। अब ये जो इनसिक्योर फर्मवेयर अपडेट मैकेनिज्म है, ये आपके डिवाइस की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स और यूज़र्स दोनों को ही केयरफुल रहना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टेप कोई मैन्युफैक्चरर ले सकता है या यूज़र ले सकता है, वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई डिवाइस है और आप रेगुलरली अपने फर्मवेयर को अपडेट करते हैं, तब उस केस में मैन्युफैक्चरर को अपडेट जब वो प्रोवाइड कर रहा है उसको बता देना चाहिए कि वो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी को वो एड्रेस कर रहे हैं और उसका जो डिवाइस जो अपडेट आ रहा है उसका वो सिक्योर है या नहीं है, उसका कोई मैकेनिज़्म मैन्युफैक्चरर को अपने यूज़र्स को बता देना चाहिए। यूज़र्स को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जो डिवाइस है वो लेटेस्ट फर्म वर्जन पर रन हो रही है। ये तो हमारा हुआ एक रीसेंट अपडेट का। दूसरा हो सकता है सिक्योर फर्मवेयर अपडेट का, क्योंकि अगर फर्मवेयर बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मीनिंग जो फर्मवेयर का पैच है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तब इसके रिपरकशन बहुत सीरियस हो सकते हैं या डैमेजिंग हो सकते हैं। इसीलिए जब कोई फर्मवेयर का अपडेट आता है उसको डिलीवर करने का और उसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो सिक्योर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर को कुछ ऐसा मैकेनिज़्म अपने यूज़र्स को देना चाहिए जिससे कि यूज़र इंश्योर कर पाए कि उसने सिक्योर तरीके से फर्मवेयर को अपडेट किया है। कुछ सिक्योर चैनल्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, या डिजिटल सिग्नेचर्स वो यूज़ कर सकते हैं टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ अपडेट्स। नेक्स्ट जो इसमें काम किया जा सकता है वो है कोड को रिव्यू करने का और उसको टेस्ट करने का। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पैचेस रिलीज़ करने का जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो प्रॉपरली कोड को रिव्यू करें, उसकी टेस्टिंग करें और उसके बाद ही वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करें। डिप्लॉय करने से पहले उनको अपने एंड पर कोड का रिव्यू और उसकी टेस्टिंग प्रॉपरली कर लेनी चाहिए। एक और इसमें जो पॉइंट हो सकता है वो है सिक्योर बूटिंग। जब हम सिक्योर बूटिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें ये इंश्योर कर देता है कि केवल ट्रस्टेड फर्मवेयर ही लोड होगा और ट्रस्टेड फर्मवेयर ही एग्जीक्यूट होगा ड्यूरिंग द डिवाइस स्टार्टअप। सो सिक्योर बूट प्रोसेस अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं फॉर सिक्योर फर्मवेयर अपडेट्स। तीसरा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो है एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का। आप कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स यूज़ करें जिससे कि आपके डिवाइसेस रेगुलरली स्कैन हो फॉर फर्मवेयर वल्नरेबिलिटी। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली फर्मवेयर वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करते हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब जो भी पैच है या अपडेट है उसको अपडेट कर देते हैं या अप्लाई कर देते हैं। एक और थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है ये है नेटवर्क सेगमेंटेशन का। जिन भी डिवाइसेस में फर्मवेयर वल्नरेबिलिटीज़ नोटिस में आई हैं उन डिवाइसेस को हमें नेटवर्क पर सेगमेंट कर देना चाहिए हमें, जिससे कि हम जो अटैक का जो पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि फर्मवेयर वीकनेसेस के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लॉन्ग टर्म तक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये हैकर्स को परसिस्टेंट और लो लेवल फुट होल्ड दे देते हैं किसी भी सिस्टम और डिवाइस में और उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बहुत ही क्रूशियल है, इवन यूज़र्स के लिए भी क्रूशियल है कि जो वो फर्मवेयर सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटाइज़ करें एज पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पर, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या और डिफरेंट फील्ड्स के इंडस्ट्रीज़ हैं। आज के एपिसोड में इतने ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और हार्डवेयर वीकनेस पे बात करेंगे। कीप ऑन विजिटिंग साइबर पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल।